डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। राजनीति में भागीदार का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी राजनीति ज्वाइन कर ले, लेकिन आपके जीवन में, आपके राज्य में, आपके जिले में, आपके गांव पंचायत में 3 बरस से कोई प्रयास हो रहा है और आपको पता भी नहीं है, आपको उसका पता भी नहीं है कि भाई शिक्षा पर जनसुराज में क्या कहा जा रहा है। आपको यह पता भी नहीं है कि बेरोजगारी पलायन रोकने के लिए जनसुराज क्या कह रहा है। हमारा बोलते बोलते 2 बरस से गला में गांठ पड़ गया। 1 लाख बार ये सवाल का उत्तर दे दिए, लेकिन फिर आदमी आता है वही सवाल पूछता है, और यही आपके दुर्दशा का मुख्य कारण है। आपको सुधरना नहीं है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं। कोई पूछा काहे आप पर भरोसा करें, काहे भरोसा करें? अरे भाई बिल्कुल मत करो। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि नया आदमी पर भरोसा करके कुछ गड़बड़ा ना जाए। आप हम पर भरोसा क्यों करें? बिल्कुल मत करो भाई। किसने कहा है भरोसा करने के लिए? किसने कहा है आपको कि आप हम पर भरोसा कीजिए? हम तो रोज मन से कहते हैं कि भाई बिल्कुल हम पर भरोसा मत करो, लेकिन कम से कम अपने बुद्धि का, अपने अनुभव का इस्तेमाल करके अपनी स्थिति को जांचो, परखो, देखो तो भाई कि आप किस दुर्दशा में जी रहे हैं और इससे निकलने का कोई रास्ता, उपाय है भी कि नहीं है। अगर ठीक लगे तो उससे जुड़िए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। दिक्कत क्या है इसमें? अब आपने सवाल पूछा है, इस सवाल का कोई मतलब है? लोग पूछता है कि भैया आप पर भरोसा कैसे करें? अरे भाई, हम शक्ल से आपको इतना बुर्बक लग रहे हैं कि हमको आपको धोखा देना है, किसी नेता को आपको ठगना है, तो आकर कहेगा सभा में कि हम आपको ठगने वाले हैं? ये कोई कहता है भाई? आप पूछ रहे हमको ठगिएगा नहीं ना? अरे भाई, जिसको ठगना है वो कहेगा कि हम ठगेंगे आपको? ये कोई सवाल है कि भैया आप पर भरोसा कैसे करें? मेरे भाई, अगर आपने सवाल लेकिन आप तो पूछिएगा ही। आप आए हैं यहाँ ये सोच कर आए हैं कि आज तो प्रशांत किशोर का एकदम कल ही खोल देंगे। देखिएगा ना, हम जाके सवाल पूछेंगे, कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। तब आप पूछे तो जवाब दे देते हैं कि आपको जनसुराज पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। मान लीजिए कि आपको चीनी का रोग है, बहुत लोगों का होगा आपके घर परिवार में। चीनी का रोग एक बार हो गया, आप डॉक्टर के पास जाइएगा दवा लेने, तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि भैया ये चीनी का रोग का इलाज नहीं है, 2 सुबह शाम गोली खाइए, थोड़ा संयम से रहिए, कम खाना खाइए, योगा कीजिए, सुबह में उठ के टहलिए तो चीनी कंट्रोल में रहेगा। आप घर आ जाइएगा मायूस होकर, कब तो भैया चीनी का रोग हो गया है, कोई उपाय नहीं है। फिर कोई आकर दोस्त मित्र बताएगा एक नए डॉक्टर आए हैं पटना में, उनके पास इसका इलाज है। आप जाइएगा पटना भागते हुए कि चलिए शायद इलाज हो जाए। तो डॉक्टर साहब पटना में, डॉक्टर साहब ने बताया कि ना भाई, दवा जो मुजफ्फरपुर में डॉक्टर ने लिखा है वो तो ठीक ही है, हम इतना सुधार कर देंगे कि आपको सुबह शाम गोली नहीं खाना पड़ेगा, 1 गोली खाइए, इसी से काम चलेगा, लेकिन संयम तो रखना ही पड़ेगा, रोग ठीक नहीं होगा। अब आप मान लिए कि भाई मेरा जीवन तो ऐसे ही चलना है, चीनी का रोग है, इसके साथ ही जीवन बिताना है। फिर अचानक से कोई मित्र आकर बताया कि दिल्ली में एक नए डॉक्टर आए हैं, वो बता रहे हैं, उनके लोग बता रहे हैं उनके पास चीनी के रोग का इलाज है। आप जाइएगा दिल्ली टिकट उकट लेकर। डॉक्टर साहब से पूछा आपने कि सर सुने हैं कि आपके पास चीनी के रोग का इलाज है, ये हो सकता है क्या? डॉक्टर ने आपको बताया हाँ हो तो सकता है। दवा तो एक नई आई है, एक नई दवा आई है, इसको खाने से चीनी का रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है। 50% संभावना है, ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है। आप अगर बहुत जागरूक हैं तो आप क्या सवाल कीजिएगा
कि सर 50% संभावना है, कोई नुकसान तो नहीं ना है, दवा खाने से कोई नुकसान हो सकता है? आप बोलिएगा डॉक्टर ने बताया ना नुकसान नहीं है, इतना तो जांच परख लिया गया है, नुकसान नहीं है, लेकिन ठीक होने की संभावना 50% ठीक है। तो आप क्या कहिएगा कि ठीक है सर 50% संभावना है ना, दीजिए दवा, हम ट्राई कीजिए, शायद ठीक हो जाए। तो मेरे भाई जब सुराज वही नई दवा है, वही नई दवा है। इससे सुधार हो भी सकता है और सुधार नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिसको पहले से वोट देते आए हैं वो एक्सपायर दवा है। राजद, जदयू, भाजपा, कांग्रेस, जिसको आपने जांच लिया, परख लिया, 10 बरस से खा रहे हैं, जान गए कि इससे बढ़िया नहीं होगा। तब आप तय कर लीजिए मुजफ्फरपुर के होशियार लोग कि आपको एक्सपायर दवा ही खाते रहना है कि नई दवा को ट्राई करना है। नया दवा ट्राई करना है तो जनसुराज में जुड़िए, और नहीं तो जो पहले से चल रहा है जांचा परखा वही खाइए, संयम से रहिए, ट्रैफिक और जो व्यवस्था चल रही है उसी में जिंदा रहिए। ये क्यों जरूरी है, इसको साइंटिफिकली समझिए। अभी तो आपको हम कैजुअली बता रहे तो कुछ लोग हंस रहे हैं। इस देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहां इस देश की 1/3 इकोनॉमी है। 5 ही राज्य है जहां 1/3 अर्थव्यवस्था है।